हाँ बताइए। जी, जो कल आप एक सिचुएशन बता रहे थे कि जो आपके स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के टाइम पे कि 5 टेस्ट केस पॉजिटिव और 5 नेगेटिव गूगल के नोट डाउन कीजिए। तो अगर मैं इसी कंडीशन को लेके चलूं, देखिए कि गूगल का हमें एक्सपेक्टेड बिहेवियर पता है और हमें पता है कि प्रियंका चोपड़ा कौन है और अमिताभ बच्चन कौन है। अगर हम वो टेस्ट केसेस बनाएंगे तो वो तो चलो जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस है, उस वजह से हम बना देंगे। बट लॉजिकली क्या मेरा आंसर ये होना चाहिए इंटरव्यूअर को कि मुझे बताइए कि कंडीशन क्या है, क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, तभी मैं टेस्ट केस बना पाऊंगा? क्या लॉजिकल आंसर मेरा ये होना चाहिए इंटरव्यूअर? मैं नहीं समझा आप क्या मेरे से पूछ रहे हो अभी। मैं एक्चुअली आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जी, कल आपने एक बताया था आपके स्टूडेंट का कि उनसे 5 क्वेश्चन, 5। मैं बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केस के बारे में, है ना? हाँ जी, वो हाँ। तो मैंने कल भी ये बीच में लाइन बोली थी कि वो तो हमें तभी पता होगा अगर बैकग्राउंड में उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है गूगल का, तभी हम लिख पाएंगे। क्या ये सही स्टेटमेंट है मेरी? नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केस में एक्सपेक्टेड से कोई लेना देना नहीं है आपका। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल से आप अगर उसको इससे रिलेट कर रहे हो तो वो मत करो। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर है और आप कुछ भी इनपुट करो तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेड आपका होगा ही होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फेसबुक के लॉगिन को टेस्ट करना है। मान लो आपने बोला कि सर हम जी वैलिड यूजर आईडी और वैलिड पासवर्ड डालेंगे। मान लो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है, जो जैसे ही घर आप टेस्ट करने गए थे तो मैंने मैप दिया ना आपको कि जाकर टेस्ट करो। तो मान लो फेसबुक टेस्ट करोगे तो फेसबुक कंपनी आपको एक एसआरएस देता है जिसपे लिखा होता है कि जब ये और ये इनपुट होगा, मतलब यूजर आईडी वैलिड होगा और पासवर्ड वैलिड होगा, तो रिजल्ट ये आना चाहिए। तो आप जब टेस्ट केस लिखते हो तो आप लिखते हो कि व्हेन यूजर इज एंटर्ड वैलिड यूजर आईडी एंड वैलिड पासवर्ड, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इक्वल टू नेविगेट टू द होम पेज। बात आ गई समझ में? मान लो आप क्लियर दूसरा है। टेस्ट केस लिख रहे हो, व्हेन यूजर एंटर्ड वैलिड यूजर आईडी एंड इनवैलिड पासवर्ड, मतलब वैलिड यूजर आईडी और गलत पासवर्ड एंटर करेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इक्वल टू योर क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। मतलब आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ होना है। आई गेट इट, समझ आ गया। जी समझ आ गया। समझ में आई बात? मतलब आप हाँ जी, उसमें हाँ जी, सही एंटर करो या आप गलत एंटर करो, रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आना है। ठीक है। क्लियर हुआ जो चीज आप पूछ रहे हो? हाँ जी, क्लियर है। ओके ओके। डिसीजन टेबल में डाउट किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है डिसीजन टेबल? क्लियर है ना? ओके। सर हाँ सर ये जो आपने इनिशियली ट्रू और लेटर ऑन फॉल्स लिखे थे, तो हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं या ये नहीं नहीं स्टैंडर्ड है जो हमें यही नहीं नहीं, फॉलो करना ऑर्डर है? ऑर्डर चेंज मत करना। अगर आप चेंज करते अच्छा, हो तो टेस्ट केस हाँ गलत हो जी, सकता है। ठीक है, तो टेस्ट केस मतलब ये गलत हो स्टैंडर्ड सकता है, हमें यही फॉलो करना है। है। हाँ देखो, ठीक है स्टैंडर्ड सर। है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ इस चीज को, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इस चीज को कि ये स्टैंडर्ड है। लेकिन मैं इतना जी अपने मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपका टेस्ट केस गलत हो सकता है। ठीक है ना? आप समझ लो एक जी, तरीके से कि एक रूल है जो आप बोल रहे हो ना, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। आप मान लो हाँ जी, कि हम जब भी बनाएंगे ठीक ना है। इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन से काम हाँ, कर रहा हूँ और मुझे जब भी आप मतलब इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं इसी चीज को फॉलो करता हूँ और हमारा टेस्ट केस एकदम सूट करता है वहां पे। पता ही समझ में? तो मैं अपना एक्सपीरियंस हाँ बता जी, रहा हूँ, आप इसी चीज को फॉलो करो। अगर आपको स्टैंडर्ड मानना पड़ रहा है कि ये स्टैंडर्ड है तो आप स्टैंडर्ड ही मान लो। वैसे मैं कहीं पढ़ा नहीं हाँ हूँ इस नहीं, चीज को कि ये स्टैंडर्ड में मतलब जैसे अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछ ले कि इनिशियली फॉल्स और लेटर ऑन ट्रू कर दे, तो हम उसे कह देना कि नहीं, वी कांट डू लाइक दिस। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा आपको। मैं थोड़ा इस पे ठीक मतलब है। रिसर्च कर लेता हूँ कि ये स्टैंडर्ड है। हाँ जी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं अभी आपको गलत नहीं बता सकता हूँ कि नहीं है, स्टैंडर्ड ही है हाँ बात। जी, हाँ जी। हाँ, बस लेकिन मैं कल मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछ हाँ रही हाँ, थी। मतलब कल अगली क्लास जब भी स्टार्ट होगी आप मेरे से पहले पूछ लेना। मैं जब भी फ्री होता हूँ हाँ तो मैं जी, थोड़ा इस पे रिसर्च कर लूंगा कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, तो मैं आपको ये ठीक कंफर्म। है सर। ठीक है ठीक ना? है सर, थैंक यू। हाँ। हाँ जी लेकिन सर। अभी तक जितना मैं काम किया हूँ या मैं कर रहा हूँ तो मैं इसी रूल को फॉलो करता हूँ। और मेरा टेस्ट केस एकदम सुटेबल होता है, मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो जाए। बात ही समझ में? तो मैं तो हाँ इसी जी सर। मैं तो आप इसको स्टैंडर्ड मान रखा हूँ कि मैं इसी तरीके से करूंगा।
लेकिन आपका क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर पूछ ले तो ये मैं कंफर्म कर दूंगा अगली क्लास में, आप मेरे से अगली क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं ठीक बता है रहा हूँ सर। क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ इस चीज पे, ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। हाँ, ओके ओके सर। बट आई थिंक अनीश, अगर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख भी देते हैं, पहले फॉल्स लिख देते हैं फिर ट्रू लिख देते हैं, तो जो उसकी नेक्स्ट कंडीशंस हैं वो भी रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो कंडीशन तो हाँ, हमारी सेम ही बन रही है, हाँ, तब वही सारा रिजल्ट्स तो कुछ रिवर्स हो चेकिंग। जाएंगे बस। अगर आप रिवर्स करोगे तो फिर नीचे वाला भी रिवर्स हो जाएगा, उसके नीचे वाला भी रिवर्स हो जाएगा, तो देखोगे तो हाँ तो बात टेस्ट सही है, केस जो आपका टेस्ट केस 8 था वो आप टेस्ट केस 1 हो गया। एग्जैक्टली, सो बात है। बात तो सही है आई थिंक इनकी। हाँ, लेकिन एक रूल होता है टेस्ट केस का कि सबसे पहले हम पॉजिटिव टेस्ट केस रखते हैं। मतलब आप देखना लॉगिन का टेस्ट केस कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं कर देगा, इनवैलिड यूजर आईडी इनवैलिड पासवर्ड ऐसे स्टार्ट नहीं करेगा। पहला टेस्ट केस यही चलता है कि वैलिड वैलिड, बात है समझ में। तो जो टेस्ट केस लिखने का जो रूल है ना, उसमें बोला जाता है कि पहले पॉजिटिव टेस्ट केस को प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर आप उसको उलट दोगे तो पहले निगेटिव आ जाएगा, टेस्ट केस 1 निगेटिव आ जाएगा। पता ही समझ में। टेस्ट केस है वो आपका सही है, आपने जो भी लगाया मतलब डिसीजन टेबल में जो दिया है वो सब सही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपके टेस्ट केस को देखने से पता चलेगा कि लैक ऑफ नॉलेज है यहाँ पे। पता है आपको गलत नहीं कोई बोलेगा, लेकिन पहले पॉजिटिव टेस्ट केस रखिए। आप कोई भी देखिएगा, कोई भी टेस्ट केस उठाइएगा, देखिएगा मतलब जो बढ़िया है, जो जानता है टेस्टिंग, वो देखिएगा पहले पॉजिटिव टेस्ट केस रखता है। बात ही समझिए, निगेटिव है लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। मान लो कि पहली बार में बोल रहे हो कि सारा ब्लैंक कर देंगे, नहीं यही बात समझ। पहली बार में ब्लैंक करना, और वो हुआ कि मैं 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये निगेटिव हो जाएगा, तो सिलेक्शन के साथ निगेटिव जाना एक होता है, ब्लैंक के साथ निगेटिव जाना। मतलब मान लो कि आप लॉगिन को टेस्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि हम यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे और चेक करेंगे, बात ही समझ में। ये एक अलग चीज है, हम इसको बाद में कंसीडर करते हैं कि पहले तो जो हमें चाहिए, मतलब एक होता है हैप्पी पाथ, आगे मैं आपको बताऊंगा, एक हैप्पी पाथ होता है। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हैप्पी पाथ को रख ले। हैप्पी पाथ का मतलब समझते हो कि जो हमारा क्लाइंट हमसे चाह रहा है वो चाहिए ही चाहिए, जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। पता ही समझे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, हैप्पी पाथ क्लियर कर देता हूँ, हैप्पी पाथ का मतलब क्या है। हाँ एक मिनट पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर क्या हुआ कि जैसे मान लो कि एक लॉगिन पेज है, मान लो हमें बोला गया, डेवलपर ने बोला कि यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे ना तो होम पेज खुल जाएगा। तो हम सबसे पहले ना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के ही चेक कर लेते हैं कि होम पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। क्यों ये जो टेस्टिंग हो रहा है ये हैप्पी पाथ है, मतलब इसमें हम जान रहे हैं कि ये चीज होगा, डेवलपर ने ये चीज कर दिया है, बात है समझ में। तो जब हम अपने मतलब जो हम चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट कर दिए, अभी कोई निगेटिव डेटा उस पर नहीं डाल रहे हैं, तो इसे बोला जाता है हैप्पी पाथ। तो हम कोशिश करते हैं जब भी टेस्ट केस लिखे तो हैप्पी पाथ सबसे पहले रखते हैं। आप देखना ये चीज, कोई भी टेस्ट केस आप देखो सबसे पहले ऊपर में हैप्पी पाथ आपको दिखेगा। हैप्पी पाथ का मतलब कि ये डालेगा तो होम पेज खुल जाएगा। अब पूछिए आप लोग। सर। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बताइए, बताइए मैं सुन रहा हूँ। हेलो हाँ बताइए मैं सुन रहा हूँ। अनीस सर, आपने ये बोला था कि जो जैसे हमारी कंडीशन इसमें 3 दे रखी है, 10%, 5% और 10% ना। हाँ और आपने जो एग्जांपल दिया था, अगर हमें 4 कंडीशन दे दी जाएंगी तो हम ऐसे चलेंगे कि ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब 50% ट्रू, 50% फॉल्स। देन सेकंड लाइन में आपने किया ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। बस 4 कंडीशन में आपने जो एग्जांपल दिया था वो दिया था मतलब फर्स्ट 3 टाइम ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। तो मतलब इसमें कुछ डिफरेंसेस है, मतलब आपने तो 50% कहा, फिर सेकेंड लाइन में 25% ट्रू फॉल्स किया, और थर्ड में फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स किया। तो डिफरेंस है मतलब जो आपने 4 कंडीशन में बताया और ये 3 कंडीशन में। यदि हम तीन तीन ये कंडीशन जो हमें दे रखी है, इसी में हम अगर वो 4 कंडीशन वाला करें तो गलत होगा ये। अब कैसे बना दोगे, बनेगा ही नहीं, टेबल ही नहीं बन पाएगा 3 में 4। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, देखो आप एक एक मिनट रुक जाइए। यहाँ देखो C1 का मतलब है कंडीशन 1, तो एक कंडीशन है C1, दूसरा है C2 कंडीशन, तीसरा है C3 कंडीशन, चौथा है C4 कंडीशन। आपके पास 4 कंडीशन, बताइए समझ में। तो 2 to the power 4 कितना होगा 16। तो आपने पहले आपने यहाँ पे रखा, आपने बनाया ओके T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T10 T11 T12 T13 T14 T15
16, ठीक है। अब देखो C1 T T T T T T T T पूछ रही हैं कि अगर 4 हो जाएगा तो हम 3 ही कंडीशन में कैसे करेंगे। तो कंडीशन 3 थोड़ी रहेगा, कंडीशन उस समय 4 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? और लिखूं? समझ में आ रहा है सर। नहीं, जिनका ये डाउट था उनसे पूछ रहा हूँ, क्लियर हो रहा है कि? अंडरस्टूड। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो कंडीशन बढ़ेगा तो कंडीशन यहाँ भी तो बढ़ेगा, 3 थोड़ी रुक जाएगा। वो बात है इसमें, कंडीशन अगर टेस्ट केस बढ़ेगा 16 जाएगा तो यहाँ कंडीशन भी तो इंक्रीज कर जाएगा नीचे क्या। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो 5 हो जाएगा, मान लो कि 5 हो गया तो 2 to the power 5, हाँ वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप नहीं चाहते हुए भी आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन बढ़ गया ना। और इस तरीके से बन के आ ही जाएगा वो, आप देख लो, जितना भी बुद्धि लगाना है आप लगा, वो कंडीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। दूसरी नंबर बात, एक चीज आपको बता देता हूँ, 3 से 4 उससे ज्यादा आता ही नहीं है, 3 पे ही काम खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि कभी आ जाता है भैया बढ़ के, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बन जाए। हेलो। हाँ सर क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली में ये पूछ रही थी कि जो आपने सेकंड वाले रो में लिखा था ट्रू 3 बार लिखा है आपने, और जो पहले लिखा था वो सेकंड रो में ट्रू आपने 2 बार लिखा था। तो वो बाय ये चीज पूछ रहा, वो गलती से हुआ होगा, मगर मैं लिखा हूँ ऐसा। आपने 2 बार ट्रू लिखवाया, 2 बार फॉल्स लिखवाया, फिर 2 बार ट्रू लिखवाया, फिर 2 बार फॉल्स लिखवाया। और अभी आपने जो लिखा था उसमें 3 बार 4 बार ट्रू लिखा, फिर 3-4 बार फॉल्स लिखा, फिर 3-4 बार ट्रू, फिर 3-4 बार फॉल्स। हेलो। हाँ मतलब मैं तो दोनों में वैसे ही लिखा हूँ, मुझे जो याद है। अरे तो इसमें कंडीशन आपका बढ़ गया है ना, कंडीशन आप देख रहे हो 4 कंडीशन है तो टेस्ट केस बढ़ेगा, तो फिर उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स नहीं बढ़ाओगे। अच्छा ठीक। अब यहाँ देखो, ये ट्रू हुआ पहला, दूसरा ट्रू हुआ, तीसरा ट्रू हुआ, चौथा ट्रू होगा, पांचवा ट्रू होगा, छठा ट्रू होगा, सातवां ट्रू होगा, आठवां ट्रू होगा, 16 में 8 ट्रू हो गया। इसके जस्ट नीचे वाले में आप क्या करोगे, 1 ट्रू होगा, 2 ट्रू होगा, 3 ट्रू होगा, 4 ट्रू होगा, और इसके बाद फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। जस्ट इसके नीचे वाले में ट्रू होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। इसी तरीके से इधर भी चलेगा, ये सेम चीज इधर भी रिपीट कर दोगे आप। हाँ ठीक ठीक सर, ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा।
यही तो मैं बताया हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ चेंज किया हूँ। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक, ठीक है, समझ में आया नहीं आया ये चीज? हाँ हाँ सर, Yes, क्लियर sir. हो गया, क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। हाँ? एक एक्चुअली किसी का क्लास है इसमें ऑटोमेशन का, उनका मैसेज है। हाँ? नहीं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे, जोर से बोलिए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट हाँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो ये हो गया, एक्चुअल क्या है अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक डमी टेस्ट केस दिखा देता हूँ। वैसे अभी दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बोल दिए हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, टेस्ट केस, टेस्ट केस। देखो, जब आप सही तरीके से टेस्ट केस बनाते हो ना, तो टेस्ट केस आईडी होता है, सिनेरियो होता है, टाइटल होता है। टाइटल ही टेस्ट केस बोला जाता है, इसे ही टेस्ट केस बोलता है। कोई टेस्ट टाइटल बोलता है, कोई टेस्ट डिस्क्रिप्शन बोलता है, इसी को। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, चेक द लॉगिन विद वैलिड ईएसएस यूजर एंड वैलिड पासवर्ड। बोल रहा है कि चेक करो लॉगिन को वैलिड यूजर आईडी वैलिड पासवर्ड से। ईएसएस क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर में ईएसएस कुछ होगा, तो बोल रहा है क्या, इसको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप दे रखा है कि कैसे चेक करोगे। यहाँ पे स्टेप या एक्शन बोला जाता है कि ये चीज चेक करने के लिए क्या क्या एक्शन लेना है या क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, ओपन द एप्लीकेशन यूआरएल, एंटर वैलिड ईएसएस यूजर नेम, एंटर वैलिड ईएसएस पासवर्ड, क्लिक टू द लॉगिन बटन। ये एक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि अगर ये एक्शन परफॉर्म हो गया तो यहाँ होगा वी कैन सी पर्सनल डिटेल पेज, मतलब हम लोगों को पर्सनल डिटेल पेज दिखना चाहिए, दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि टेस्टिंग हुआ और मान लीजिए ऐसा ही सेम ऐसा ही आपको दिखा, मतलब मान लीजिए जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा ही आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे एज एक्सपेक्टेड। क्या लिख देंगे? अभी वो हैप्पी बात दिमाग से निकालो, अभी छोड़ो, अभी टेस्ट ये यहाँ रहो, वो मैं गलती कर दिया हूँ बोल के। अभी ये सब चीज माइंड, मतलब हैप्पी बात ये सब क्या है, ये हटा दो। अभी डिसीजन टेबल में रहिए। क्वेश्चन आया है कि टेस्ट केस जो होता है, अगर एक्चुअल रिजल्ट हमारा मैच नहीं करता है तो क्या होता है। तो जैसे देखो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से एक्चुअल रिजल्ट अगर मैच कर गया, मतलब यहाँ टेस्ट केस में लिखा हुआ है कि जब कोई वैलिड यूजर आईडी वैलिड पासवर्ड डालेगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो पर्सनल डिटेल पेज उसके सामने ओपन होगा। अगर सेम यही ओपन हो गया तो यहाँ लिख देगा एज एक्सपेक्टेड, जैसा चाह रहे थे वैसा ही आ गया। और वैसा अगर नहीं आया तो जो चीज आया वो चीज लिख दो। जैसे एरर मैसेज आ गया, योर क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, तो यहाँ एक्चुअल रिजल्ट में लिख देगा सो एरर मैसेज, योर मैसेज इज योर क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट। बात आ गई समझ में? तो यहाँ ये हो जाएगा। ये कुछ अलग चीज है, ये अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पे स्टेटस होगा, रिजल्ट लिख दो या स्टेटस लिख दो। स्टेटस को फेल कर देता, फेल हो जाएगा, दोनों मिसमैच कर गया ना, स्टेटस फेल। बात आई समझ में? चलो, यहाँ पे अगर ये समझ नहीं आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका आपको क्लास मिलेगा। हाँ, हेलो हेलो, हाँ, अरे सर कल की क्लास रिकॉर्डिंग भी शेयर करी थी। अभी मिल जाएगा आपको, अभी सारा क्लास ओके सर, ओके सर। ओके, आप लोग पढ़ के आएंगे स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है? क्या पढ़ना है? स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है सर। ठीक है। और सर आगे की पीपीटी भी प्लीज शेयर कर दोगे।
हाँ हाँ कर देता हूँ। और लेवल ऑफ टेस्टिंग पर क्या है, क्या पर क्या है, लेवल लेवल ऑफ टेस्टिंग। स्टेट ट्रांजैक्शन ये क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट और स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट, एक मिनट, स्टेट ट्रांजैक्शन स्टेट ट्रांजिशन, स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक है ये। जैसे अटेम्प्ट चेक करते हैं, जैसे एटीएम लगाते हो ना, आप पिन एंटर करते हो, एक अटेम्प्ट गया, गलत डाल दिए, तो अब क्या हुआ कि 2 ही अटेम्प्ट बचा आपके, फिर आपने पिन लगाया, पिन गलत डाला, अब आपके सामने 1 अटेम्प्ट बचा। तो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर चेक करना है जिसमें अटेम्प्ट लगा हुआ है, आप बैंकिंग डोमेन का कोई भी एप्लीकेशन ले लो, ठीक है ना, और बार बार उस पर पिन गलत करो, 3 बार के बाद आपके नेट बैंकिंग को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देगा। या आप वो छोड़ो, गूगल पे, फोन पे यूज करते हो ना, उस पर डालो तो थोड़ा 4-10 बार अपना यूपीआई गलत, लॉक हो जाएगा। सीधे बोलेगा बैंक जाओ बैंक। वही बता रहा हूँ ना, तो ये क्या है, ये सिस्टम है ना उसके अंदर, ये टेस्ट करना होगा आपको। तो कैसे करोगे, कैसे टेस्ट केस बनाएंगे उसके, उसका टेस्ट केस कैसे बनेगा, तो स्टेट ट्रांजिशन वहां सूट करता है। ये टेक्निक इसलिए पढ़ाया जाता है कि जहां पे अटेम्प्ट को चेक करना हो, स्टेट ट्रांजिशन लगा लेना। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं थोड़ा सा मतलब वे ऑफ टीचिंग अलग कर दूंगा, थोड़ा सा और अलग पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो, अगर आ रहा है तो फिर ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। सर प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करिए। कल मैंने 10:40 पे क्लास लीव कर दी थी क्योंकि ऑटोमेशन की क्लास थी, तो मुझे आज की क्लास का पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे अच्छा, ग्रुप। कल सारे ऑनलाइन थे क्या, जिस समय मैंने बोला था कि कल क्लास लूंगा? यस सर। ऑनलाइन थे। यस सर। वही मुझे लगा सर कि आई थिंक ऑनलाइन वालों को पता ही नहीं चला, मैं सिर्फ क्लास में बोला कि हाँ कल क्लास होगी। नहीं नहीं सर, मैंने मेरी ऑटोमेशन की क्लास थी ना, तो मैंने क्लास लीव कर दी थी जल्दी, 10 मिनट, मतलब 10:40 पे लीव करी थी। वो बोले सर 10:30 पे स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने बताया था सर। ठीक है, हाँ, तो मैं शेयर इसीलिए कर मेरा देता रह गया हूँ, होगा। अभी आपको मिल जाएगा, मैं अभी शेयर कर ठीक है सर। देता हूँ।